पराशर लेक हम पहुंचे हैं। वन ऑफ द मिस्टीरियस लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है। खड़ी चढ़ाई, वो ऊपर लोग खड़े हैं, वहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यानी छोटा सा टापू है जो तैरता रहता है। उसको एक तीर्थ की तरह ही आप देखें। वेलकम बैक टू द चैनल। और इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने पराशर लेक हम पहुंचे हैं। सोलो राइड पर आया हूँ मैं। तो जहाँ मैं इस समय रहता हूँ आजकल, जहाँ पर रह रहा हूँ, तो वहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र है। और अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊँ, यूजुअली तो पराशर आने के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए मंडी पहुंचना पड़ेगा। दूसरा रास्ता कुल्लू से भी है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है और उल्टा भी हम कह सकते हैं उसको पड़ता है। लेकिन मंडी से जो रास्ता आता है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। अराउंड 50 किलोमीटर का सफ़र है मंडी से यहाँ पहुँचने के लिए। और 50 किलोमीटर के बाद आप इतने खूबसूरत वादियों के बीच पहुँच जाते हैं। नज़ारा पराशर लेक का मेरे सामने है, कुछ तस्वीरें मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं ज़रूर यहाँ पर अपील करूँगा आप लोगों से कि पर्यटन स्थल के साथ साथ ये मंदिर जो है, पर्यटन स्थल इसके आसपास की जगह है, लेकिन ये मंदिर अपने आप में धार्मिक स्थल है और एक तपोस्थली है ऋषि पराशर की। तो उसको एक तीर्थ की तरह ही आप देखें और मतलब उस तरह का एंजॉय करने या ना आए जो पर्यटन स्थलों पर आप जाते हैं। हालांकि आसपास का जो इलाका है वो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। मैं भी इस समय थोड़ा ऊपर एक सामने पहाड़ी पड़ती है, वहाँ पर बैठा हूँ और आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आगे हम जानेंगे कि ये जो लेक है इसको वन ऑफ द मिस्टीरियस लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है। सबसे रहस्यमयी जो झीलें हैं उसमें से एक है। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी आप पराशर आए तो ओनली मंदिर तक सीमित ना रहे या झील जो है वहाँ तक सीमित ना रहे। जैसा हमने पहले भी आपको दिखाया था, ये इलाका है, यहाँ तक बस सीमित आप ना रहे। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्चुअल में आसपास की जगहों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो सामने हैं। यहाँ देखो आप लोग, कोई बच्चा चढ़ के जा रहा है। या तो इस सीधा रास्ता है, हालांकि रास्ता बना है स्टेयर्स टाइप की, ऐसी मिट्टी वाली। खड़ी चढ़ाई, वो ऊपर लोग खड़े, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। और दूसरा जो मैं बता रहा था आपको शुरुआत में, ये वाली पहाड़ी सामने, ये पराशर लेक है। एक ये वाली पहाड़ी है, इस पर आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। एक दूसरी पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पर आप चढ़ सकते हो। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है इस लेक का। तो ज़रूर आप यहाँ तक आए और इन पहाड़ियों पर ज़रूर चढ़े। उसके पीछे का एक व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आसपास का एक नेचर का जो व्यू है उसको आप ज़रूर लें। अगर आप आते हैं तो मंदिर तक सीमित ना रहे, यहाँ से दर्शन करके वापस ना चले जाए। अब बात करते हैं कि इस झील को या इस इलाके को क्या चीज़ मिस्टीरियस बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस झील के अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड की, यानी छोटा सा टापू है जो तैरता रहता है, बार बार अपनी दिशा बदलता है। झील के बीचों बीच ये टापू मौजूद है जो पानी में कभी किसी जगह पर आपको मिलेगा, कभी किसी जगह पर आपको मिलेगा। यानी आप जब बार बार पराशर जाओगे तो अलग अलग जगहों पर वो टापू आपको देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये मिट्टी और घास से बना हुआ है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया कि अपनी दिशा किस तरह से बदलता है। ये फेमस पराशर लेक है और यहाँ आप देखेंगे बीच में एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो अगर आप साल में कभी भी अलग अलग समय पर आते हैं तो इसकी जो दिशा है वो अलग होती है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो अलग होती है। ये पूरी तरह से फ्लोट करता है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अभी अगर ये दूसरे कोने पर है तो हो सकता है कि जब आप अक्टूबर नवंबर के समय पर यहाँ आए तो ये अलग कोने पर देखे। इसके साथ ही झील की गहराई भी अपने आप में एक रहस्य है। आज हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, कई नई तकनीकें हमारे पास है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस झील की गहराई पता नहीं लग पाई है और कितनी गहरी ये झील है आज तक ये बात कोई भी नहीं जानता है। चलिए अब जानते हैं कि मंदिर के पीछे जो पौराणिक कथा है वो क्या है, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन है। ऋषि पराशर की तपोस्थली ये मंदिर हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि महर्षि पराशर ने यहाँ पर तप किया था और उन्होंने ही अपनी शक्ति से इस झील को बनाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि झील पर तैरता हुआ टापू वही जगह है जहाँ पर ऋषि पराशर ध्यान में लीन थे। अब बात आती है इस मंदिर के निर्माण शैली की। इस मंदिर की निर्माण शैली अपने आप में बहुत अलग है और ये प्राचीन मंदिर है जो झील के बिल्कुल साथ में है।
इस मंदिर की जो निर्माण शैली है उसके बारे में बात की जाए तो ये मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और इसकी खास बात यह है कि बिना कीलों के पूरा मंदिर तैयार किया गया है। स्थानीय कथाएं और कहानियाँ बताती है कि पौराणिक मंदिर को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में बनाया था। इसकी वजह से इस पूरे मंदिर की जो एक मिस्ट्री है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मैं उतर रहा हूँ इस पहाड़ी से नीचे और बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब अगर आप ऑलरेडी पहाड़ों से हो तो आपको पता होगा कि हर कहीं से रास्ते बन जाते हैं। अगर आप कहीं मैदानी इलाकों से आते हो और यू आर नॉट फैमिलियर विद माउंटेन्स तो आपको जो रास्ते बने हैं वही लेने हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा लगता है यार, ये देखो 3-4 बार दिखा चुका हूँ मैं आपको अपनी वीडियो के साथ साथ, लेकिन क्या करें, जगह बड़ी प्यारी है, सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है वीडियो क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। तो दोस्तों अब वीडियो खत्म हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हम अमूमन आप सभी के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो लेकर आते हैं। मैं इस समय आधे रास्ते पर हूँ। आप जब भी आओगे तो हो सकता है कि जब आप निकलो पराशर लेक के लिए तो आपको लगे कि सफ़र दूर है, थोड़े से रास्ते भी ख़राब है, बीच में कुछ पैचेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब आप ऊपर टॉप पर पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि 2 घंटे सफ़र करना आपके लिए बिल्कुल सही रहा है और एक सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको मिलेगी। बहुत सुंदर जगह है, आपने देख लिया है इससे पहले वीडियो में, और उस जगह की जो हिस्ट्री है वो क्या है वो भी आपने इस वीडियो में देखी है। तो अगर आप अभी तक पराशर लेक गए हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस हिस्ट्री के बारे में पता था तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं गए हैं तो अब आप जब भी जाओगे तो आप सभी को हिस्ट्री पता होगी कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, क्यों ये लेक इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे इन्फो। थैंक यू सो मच।